स्टॉक है जिसमें हम पैसा डालने वाले हैं आज। वैसे तो हमने पैसा बहुत डाला हुआ है स्टॉक के अंदर। अभी पिछले दिन ही IRFC को थोड़ा महंगा बाई किया था, दैट्स वाई IRFC ने थोड़ा डाउन दिया था। वैसे भी डाउन दिया है IRFC ने। हमारा एवरेज तो था वहीं यहाँ पे 159, हालांकि हमने बाई किया था 55-52 पैसे ही बाई किया था हमने IRFC को। तो यहाँ पे अभी इसीलिए कल माइनस गया था IRFC, क्योंकि 24 पे चला गया था और 24 पे जाके 12 पे आ गया है, इसीलिए थोड़ा लॉस दिखा रहे हैं ना। नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है टाइम टू टाइम पैसे ऐड किए गए हैं। आज भी कुछ पैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हम पैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ जितना इन्वेस्ट किया है वही टोटल रिटर्न यहाँ दिखाएगा ना कि कितने परसेंट का रिटर्न है इतने इन्वेस्टेड के मुताबिक, है ना। तो अगर अमाउंट बढ़ जाएगा और भाई यहाँ पे 14,000 ही बढ़ेगा तो रिटर्न कम हो जाएगा ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न कम दिखा रहा है। नहीं तो IRFC के अंदर तो एक्चुअली हमने 32-33 के अराउंड रिटर्न लिया है। कुछ इधर भी ऐड किया है, दैट्स वाई रिटर्न कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादा महंगा पे बाई किया है हमने, है ना। मतलब 40% के अराउंड रिटर्न दे दिया था तब जाके बाई किया था हमने, इसीलिए थोड़ा सा कम हो रखा है, ठीक है। इवन आज भी हम कुछ स्टॉक्स खरीदने वाले हैं। हमारे पास आज अराउंड जो है 5,000 रुपये डालने वाले हैं। तो 2300-2400 के करीब यहाँ अभी है और 5,000 और डालना है ऊपर से, 8,000 रुपये फिर डालेंगे, है ना आज भी। तो पर्टिकुलर कोई स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसी स्टॉक के अंदर डालेंगे आपको। आज डालना है मतलब 5-7,000 8,000 रुपये आज डालेंगे। तो अभी तो कुछ है पैसा, ऐसा नहीं है, कुछ पैसा है यहाँ पे 2371 रुपये भी है और कुछ अभी ऐड करने हैं। और 1,32,000 32,500 इन्वेस्टेड है अभी, है ना। और करेंट 1,47,000 है ना। चलिए, तो जो माइनस गया था आज होप कि रिकवर हो। और मार्केट के अंदर क्या होगा थोड़ा जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। और क्या सच में अभी IRFC और गिरेगा, क्या IRFC और गिरेगा, क्योंकि पिछले दिन 2% के करीब गिरा था। और क्या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एरिडा जो है, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ वही कह सकते हो आप, तो ये और गिरेगा क्या। तो ये एक बड़ा सवाल है, बताएंगे आपको इसके बारे में। रेल विकास निगम को क्या अभी खरीदा जाए, तो मैंने बहुत वीडियो के अंदर मना किया है। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो भैया मत जाना, क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। आप 5 साल में भी देख लें तो एकदम गर्दा रिटर्न दिया है, तो आप इसके अंदर घुस के कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक बात और आप लोग को बताना था, IRFC का 2 स्टॉक किन्हीं 5 लोगों को मिलने वाला है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। IRFC का 2 स्टॉक 5 लोगों को 2-2 करके मिलने वाला है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे अच्छे स्टॉक भी आपको बताएंगे, मार्केट खुलते हैं, ठीक है। मार्केट खुलते आपको अच्छे स्टॉक्स बताएंगे। आप मान लीजिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ स्टॉक्स दिख रहे हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहे, अगर तो आप लोग हमें भेज सकते हैं जो अच्छे रिटर्न हम जो स्टॉक्स दे सकते हैं। वैसे हम अपने पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स को खरीदे हैं, जितने कंपनीज़ को हमने खरीदा है, हमारा लॉन्ग विजन है, इसीलिए आप देखेंगे तो आज से कुछ दिन पहले हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 40,000 50,000 था, और ये हाल ही के निवेश हैं जिससे कि 1,32,000 हो रखा है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे होता रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा कंपनी ऐड है, ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा। और एक और पोर्टफोलियो है हमारा 10 लाख के करीब का, ठीक है। तो इससे जो है आज सारे शेयर्स के ऊपर बात करेंगे। और पर्टिकुलर हमने क्या बोला कि अगर आपको कोई नॉलेज इसके बारे में खास नहीं होता है, जैसे कि आप लोग कुछ भी स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न, अभी ऐसे स्टॉक है, मान लीजिए कि आप IRFC के अंदर बनेंगे, रेल विकास निगम के RVNL के अंदर, तो ये 1240 पे जाएगा ना, तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। ये ऑलरेडी इतना भाग चुका है। अब ये 1200 पे तो जल्दी नहीं जाने वाला, ये तो आप खुद सोच लो, जल्दी नहीं जाएगा। जाएगा भी तो कितना रिटर्न आपको अभी से फ्रेश एंट्री लेने तो मना कर दें, जिनका है वो बने रहें। फ्रेश एंट्री जो लेंगे तो 1200 पे ये जाएगा ना, 1240 पे, तब जाके आपको 100% रिटर्न मिलेगा। और अभी भी ऐसे स्टॉक भरे पड़े हैं जिनमें ये पोटेंशियल है कि ये स्टॉक आपको आपके पैसे को 4 गुना 5 गुना तक कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक भरे पड़े हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। तो आपको ऐसे स्टॉक बता देंगे, आप अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट चाहें तो भेज सकते हैं कि भाई, उसके बाद अपने खुद से डिसाइड करें। हमारा बोलना काम है कि हाँ ये देख लीजिए थोड़ा रिटर्न थोड़ा कम देता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं और कुछ सेक्टर होते हैं जो हाई रिटर्न देते हैं, अच्छे रिटर्न देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे एरिडा के ऊपर कि एरिडा के ऊपर जो बने हुए हैं तो क्या किया जाए। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उधर हमने दे रखा है लिंक जो है व्हाट्सएप का, कि वहाँ पे अच्छे स्टॉक्स भी बता देंगे और जो भी दिक्कत है आपको सारा हो जाएगा। और गिव वे भी है ना, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे एरिडा जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि नीचे जाने वाला है। देखिए न्यूज़ से और ये कुछ पता तो चला है कि एरिडा जो है वो थोड़ा
लेकिन न्यूज़ का कभी सुनना नहीं चाहिए। न्यूज़ वाले ना खरीदना होता है ना तो वो लोग थोड़ा डाउनग्रेड कर देते हैं स्टॉक को, है ना, और डाउनग्रेड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें पता है नुकसान किसका होता है? रिटेलर्स का। जैसे हम और आप हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं रिटेलर्स, उनका नुकसान ज़्यादा होता है ना। तो इस बीच अपने जो बाकी लोग होते हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, वो लोग आके बेचारे डाउनग्रेड करके स्टॉक को और उसके अंदर एंटर कर लेते हैं और वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और हम लोग का नुकसान हो जाता है बेच के, है ना। तो अभी ये आप अगर जो लॉन्ग विज़न के लिए इसके अंदर आए हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है, हमें ये पता नहीं है। डरता कौन है? एक मिनट रुकना आप, पर्टिकुलर अभी बात करेंगे, इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। डरता कौन है? ये स्टॉक अभी जो है मार्केट कैप देखिए कितना अच्छा खासा मार्केट कैप, कितने तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब हमें ये देख के खुशी हो रहा है कि इंडिया में इतने लोग म्यूचुअल फंड कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। भाई क्या बताएं आपको, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स खरीद रहे भाई भर भर के यार। इसीलिए मार्केट कैप देखें आप, बहुत खतरनाक है ना। इसका पी भी उतना हार्ड नहीं है ना। मतलब बहुत लोगों का पी तो अभी 150 पे, किसी का 200 पे ऐसे कुछ चल रहा है पी। ये कुछ खास नहीं है ना। वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, वो नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जून का रिजल्ट आया जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है। इधर रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट गेन में देखिए तो प्रॉफिट गेन में भी अच्छा किया है, सबसे अच्छा किया अभी। क्वार्टरली आप देख रहे हैं, ईयरली आप देख लें, भाई अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने, बहुत अच्छा, वेल परफॉर्म। अब ये आगे भी ग्रोथ अच्छा रहेगा इनका, जहाँ तक सवाल है। अच्छा, जो भागना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो आप, ये बताओ मेरे को, आप क्यों भागना चाहते हो? अब आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद सारे स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे। पर्टिकुलर हम भी स्टॉक आज कुछ खरीदने वाले, जैसे बताया आपने शुरुआत में ही। मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। 100 रुपये का स्टॉक अगर 90 रुपये पे आ गया तो हम, अच्छा वैसे नहीं बोलते, घुमा फिरा के बात हो गया है ना। चलिए मान लीजिए इससे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 272 का स्टॉक है, हमने 272 पे ही खरीदा, ठीक है। वो स्टॉक से घबराना कब चाहिए? जब कंपनी अच्छा हो, स्टॉक अच्छा हो, लंबा पोटेंशियल रखता है, लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक। फिर आप क्यों घबराते हो ऐसे स्टॉक से? आप कैसे स्टॉक से घबराओ? ऐसे स्टॉक से घबराओ जो कि आगे बढ़ने का क्षमता नहीं रखते, वैसे स्टॉक से घबराओ। ऐसे स्टॉक, कोई भी स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो तो ये नहीं कि भैया आज खरीदा कल बेच के, न्यूज़ देख के डर के मारे बेच के चले गए, गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। किसी स्टॉक के अंदर आप बने हुए हैं तो बने हुए ही रहें आप। घबराने का बात नहीं है ब्रदर, घबराने का क्यों? घबराने का नहीं ना, है ना। चलिए, तो अब क्या बात है कि मान लीजिए कि स्टॉक किसी ने खरीदा था 280 पे या 270 पे। अब ये स्टॉक अगर 250 के नीचे आ जाए, ध्यान से सुनना, उसके मान लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनियो, ठीक है। अगर ये स्टॉक 250 से नीचे आ जाए, ऐसा होगा तो नहीं, अगर ऐसा होता है तो आप उस टाइम पे बेच सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि ये थोड़ा थोड़ा नीचे और आ जाए, आपका पहले से ही 2-4-10 रुपये लॉस है एक एक स्टॉक पे, तो अगर अभी ये 10 रुपये और नीचे आ जाए, आप घबरा के बेच दोगे और पता क्या चलेगा कि भैया अगले दिन से ये प्लस होने लगा। फिर आप तो बोलोगे ना कि भैया साला लॉस हो गया, थोड़ा बने रहना चाहिए था हमें, है ना। मान लीजिए 250 260 पे आया, आप घबरा के बेच दिए, फिर ये ऊपर चला गया 75 पे 70 पे, फिर आप रोने लगोगे, साला क्यों मैंने लोगों का सुना। इसीलिए स्टॉक को आप खरीदो ना दोस्त, 10% नीचे आए तो घबराओ ना, 10% से अगर और नीचे जाने लगे, खटाक से उसे बेचने की कोशिश करो आप, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स नीचे जल्दी नहीं आएंगे, आप बने रहें, लंबे रेस का घोड़ा है, बने रहें, ठीक है। जिनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, अगर ये नीचे आ रहा है, अभी जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, आपको अमीर बना के छोड़ेगा, बशर्ते इतना है कि आपको बन के रहना है इसके अंदर। मान लीजिए कि जब ये 170 पे था तब तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, 100 के नीचे था तो लोगों ने ध्यान दिया नहीं, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो लोगों का ध्यान बहुत जा रहा है। भैया अगर नीचे आ रहा है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, एक बात और, मान लीजिए कि ये शेयर 250 पे आ भी गया तो क्यों घबराने का? जब अच्छा शेयर जिसका वैल्यू 280 पे था, ऑल टाइम हाई 310 पे पहुंचा चुका है, तो भैया आपको फिर घबराना क्यों है? 310 का स्टॉक अगर आपको 250 पे मिल रहा है, 240 पे मिल रहा है, एक एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते जाओ। जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, भैया वेलकम है आपका, एंटर करो आप। जितना नीचे आ रहा है एंट्री करते जाओ आप, धीरे धीरे एंट्री करो, एक ही बार में पूरा एंट्री मत करना। मान लीजिए कि 260 पे आ गया, एक और एंट्री कर लो। और जो खरीद के पहले से रखे हैं, जो लंबे रेस के घोड़े हैं, ये वो उन्हें डर नहीं लगता, फ़र्क नहीं पड़ता, तो भैया आप घबराओ मत।
मान लो कि आपने 10,000 लगाया है, 2,000 और लगा दो, जब ये या फिर 1,000 और लगा दो, जब ये नीचे आ जाए 250 पे आ जाए और उसके अंदर ऐड कर दो ना दोस्त, एवरेज कर लो उसे, आपका एवरेज हो जाएगा। वो सस्ते में आप खरीद लोगे तो जो चीज़ आपने 180 पे खरीदा था उसे आप 250 पे खरीदोगे तो एवरेज हो जाएगा, वो 280 से कम हो जाएगा उसका रेट, ऑटोमेटिकली कम होगा क्योंकि आपने कम रेट पे बाई किया, तो उसे एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और हाउ टू एवरेज लॉन्ग टर्म स्टॉक्स वो सारा वीडियो हमने बना रखा है चैनल पे, हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं जिसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न कैसे लें, है ना। ज़्यादा रिटर्न लेने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं जो हमने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो के अंदर, आप नीचे देखेंगे तो अभी रिसेंट वाला नहीं, रिसेंट से भी नीचे आप थोड़ा देखेंगे, अगली बार से हम लिंक भी दे देंगे, लेकिन लिंक हम नहीं देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे दिया हमने। तो 280 का स्टॉक है, 280 का स्टॉक 260 पे 250 पे आ जाए तो उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का, मैं खुद ऐड कर लूँगा। अगर मेरे को दिखा कि थोड़ा नीचे और आया तो मैं ऐसे भी इसे खरीदने वाला हूँ, है ना। चलिए, तो ये बता दिया मैंने, जिनको घबराहट था कि भैया घबराने का नहीं, 250 से नीचे आए तो जिनको बहुत ज़्यादा धक्कर धक्कर करता है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें दोस्त, है ना। अगर 250 के नीचे आए तो आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वो आप सेल भी नहीं करो, उसे एवरेज कर लो, मैं तो यही बोलूँगा एवरेज कर लो आप, एवरेज सबसे अच्छा तरीका होता है। उससे 280 का जो रेंज आपने बाई किया है वो घट जाएगा, जब आप 250 पे 240 पे ऐसे अगर बहुत नीचे भी गिरने लगे तो उस टाइम पे आप चाहें तो 250 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद जितना आप नीचे गिरे भैया अब बाई कर लेने का, ठीक है। लेकिन 250 के नीचे आए तो ही सेल करना, उससे ऊपर नहीं, कभी घबराने का नहीं, सेल करो ही मत आप, ठीक है, सेल करो ही मत। चलिए, IRFC के अंदर फ्रेश एंट्री जो लेना चाहते हैं भैया, वेलकम है आपका। एक बार बजट आने दो, फिर देखना आप रेलवे सेक्टर बमा बम चलने वाली है, और उस सिचुएशन में आपका जो स्टॉक होगा वो आसमान पे होगा। ये ऐसा स्टॉक है जो लंबे रेस का घोड़ा है, ये लंबे रेस का घोड़ा है, ये आपके पैसे को इतना गुना कर सकता है कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बात ध्यान से बता रहे हैं आपको, एक बार बता रहे हैं, ज़्यादा बार नहीं बताएंगे, बस बने रहना इस स्टॉक के अंदर, आपको अमीर बना देगा ये, बोल दिया ना हमने। चलिए, एक और स्टॉक है इधर इरकॉन के अंदर भी आप बने रह सकते हैं। इरकॉन के अंदर RVNL को हमने खरीदा था 257 में, देख लीजिए, और मेरे को 141% का रिटर्न तकरीबन दे चुका है ये, ठीक है। फिर मैंने नहीं खरीदा था क्योंकि उस टाइम पे अवेलेबल अमाउंट नहीं थे हमारे पास, ठीक है। बाद में ऐड किया हमने दूसरे स्टॉक लाइक एक्साइड इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स को तो ऐड किया ही था जब मार्केट गिरा था उस टाइम पे 928 के करीब में हमने एवरेज किया है 928 के रेट से। तो अभी तकरीबन 100 रुपये एक स्टॉक पे प्रॉफिट है, तकरीबन 1111 रुपये, क्या बात है, एकदम एक्यूरेट हो रखा है, 10% के करीब रिटर्न मिला है। और टाटा मोटर्स का अच्छा खबर है, टाटा मोटर्स ऊपर जाने वाला है, जिसे लंबे रेस का घोड़ा बन के रहना है ना, वो टाटा मोटर्स के अंदर बने रहना, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बताएंगे। अभी जिस स्टॉक के बारे में नॉलेज लेना है फिलहाल ले लीजिए आप, आज मार्केट खुलते हैं मैं पर्सनली कुछ स्टॉक्स है जिसे बाई करूँगा, जिसमें IRFC कुछ हो गए, लेकिन IRFC कुछ हो गया, उसके साथ साथ NHPC हो गया। NHPC लंबे रेस का घोड़ा है, PSU सेक्टर है, कुछ रिटर्न नहीं दिया भाई, एक साल के अंदर मात्र पैसा अच्छा रिटर्न दिया है। ये मत देखो कि कोई स्टॉक अगर आपको 400-500 रिटर्न दे दिया है भाई, तो अब वो कितना देगा आपको, अब वो आपको कितना देगा, 5 साल में कुछ नहीं दिया इस स्टॉक ने रिटर्न। अभी तो इस स्टॉक का शुरुआत है, जिसे इस लंबे रेस के घोड़े में शामिल होना है भैया हो जाओ, आपको अमीर बना देगा ये सेक्टर। इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी नाक के डंके की तरह बैठे हैं भाई। एक साल पहले इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले 9% थे, पहले भी थे, अभी भी हैं और अभी भी हैं ये, जिसमें खास करके क्वांट भी है, काफ़ी सारे हैं, बड़ौदा भी है ना, बहुत सारे हैं जो स्टॉक वाले बैठे हुए हैं इसके अंदर। तो अगर ये अभी आप बाय फ्रेश एंट्री अभी लेना चाहते हो भैया, देखिए कोई भी पैसा हो एक बार में आपके पास, अगर मान लीजिए कि 50,000 डालना हो या 40,000 डालना हो, जो भी हो, 50,000 या फिर आपको 20,000 डालना हो, एक ही बार में मत खरीदो, थोड़ा खरीदो, थोड़ा रखो, नीचे आए ना मार्केट फिर बाई करने का, और नीचे आएगा और थोड़ा ऊपर चला गया, अगर मान लो कि 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा ही दे दोगे तो कलेजा तो नहीं निकल जाएगा ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही देखा गया है, स्टॉक खरीदते ही नीचे आता है, और जो नीचे आएगा तो उसका फ़ायदा उठाने का, है ना, इंतज़ार करने का, 1-2 दिन का देखने का, है ना, उसके बाद परचेस करने का। क्लियर हो गया, आई थिंक मैंने क्लियर किया होगा इस चीज़ को। तो NHPC लंबे रेस का घोड़ा है, और ख़ास करके मैं NHPC को भी बाई करने वाला हूँ। बाकी क्या बोलना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बहुत सारे हैं, REC, बहुत सारे सेक्टर हैं जो पावर सेक्टर को फाइनेंस करते हैं, और ख़ास करके इरकॉन हो गया, बहुत सारे HAL,
लंबे रेस के घोड़े में मैंने बताया था जिसे बन के रहना है भैया, बने रहना। आज मार्केट खुलते ही अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बता देंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत ज़्यादा गिरा है, तो लोगों का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या होगा। देखिए एक ही सेक्टर कवर करेंगे लेकिन अच्छे से कवर करते हैं, 50 सेक्टर को कवर करने के चक्कर में नहीं रहते। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के जिन्हें डाउट है तो हम आपको बता देना चाहते हैं। अपर सर्किट 413 का दिखा रहे हैं, और ख़ास करके अगर ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो उनके लिए जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो ये सोच रहे हैं कि देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने औकात से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, वैसे तो अपने औकात से ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपने कर रखा है तो आपको अब पैसा नहीं है बाई करने के लिए, तो आप क्या घबरा के बेच दोगे? नहीं मेरे भाई, बन के रहना आप, ठीक है। आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा जी, कुछ लोगों का सवाल है कि फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा। जो लोग नहीं बाई कर सकते मत बाई कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किनके पास पैसा थोड़ा है कि हाँ चलो मैं खरीद सकता हूँ, इसको पहले से भी खरीद रखा है, अभी भी खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं आप। अगर ये स्टॉक अभी भी नीचे आ रहा है तो आप इसे घबरा के बेचने की कोशिश ना करें, बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के आप इसके अंदर खरीदारी करें, बाई करें, है ना। अब इसके अंदर अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे हमारा बाइंग रेट जो है वो 350 पे बाई किया था हमने, एक्चुअली अभी का स्टॉक है, तो फिर थोड़ा महंगे पे खरीद लिया था, तो 352 का एवरेज हो चुका है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 344 का है जो मेरा माइनस ये दिखा रहा है, ये अगर मैं मान लीजिए कि अभी मैं 2800 रुपये लगा देता हूँ, अभी 2800 रुपये, ठीक है, तो मेरा लॉस तो इतना ही दिखाएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टॉक अगर अपने रेट से 352 या 350 से 6 रुपये नीचे आए हैं तो 8 छक 48 रुपये प्लस हो जाएगा मेरा, मतलब 65 जितना माइनस हुआ है ना, अब 50 रुपये तो आराम से प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस हट जाएगा उस टाइम पे, जब टाइम पे जो अच्छे स्टॉक अगर नीचे आते हैं तो उसे बाई करके आप रखेंगे ना, तो ये जो एक तो आपका ये एवरेज भी हो जाएगा, 352 का जो रेट है वो 348 पे आ जाएगा, 347 पे आ जाएगा, जितना क्वांटिटी आप बाई करेंगे उसके मुताबिक। ये 345 पे भी आ सकता है, ये आप जितना बाई करेंगे, है ना। तो इसे एवरेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जब ये अपने 344 के रेट से जितना बाई करेंगे, 344 के रेट से जैसे जैसे 1-1 रुपये ऊपर बढ़ेगा ना, आपका अमाउंट बढ़ता ही चला जाएगा। ये वाला लॉस का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपने एवरेज कर लिया है ना, एवरेज कर लिया आपने। थोड़ा भी ऊपर जाएगा ना, 1 रुपये भी ऊपर जाएगा ना, तो ये 65, मान लीजिए कि आपने 20-30 क्वांटिटी भी खरीद लिया ना, तो ये 1 रुपये आगे बढ़ेगा ना, तो आपका सीधा 30 रुपये बढ़ेगा। सोच लीजिए 30 रुपये, तो आपका 30 रुपये का लॉस होगा। 2 रुपये बढ़ गया ना, समझ रहे हैं आप लोग, मैं बोल कह रहा हूँ, ये लॉस कुछ नहीं है। इसको एवरेज समझ के, अपॉर्चुनिटी समझ के आप बाई करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और लंबे रेस का घोड़ा है, याद रखना, जियो फाइनेंशियल सर्विस अभी इसका शुरुआत भी नहीं हुआ, घोड़ा दौड़ना भी शुरू नहीं किया है। जिस दिन ये घोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया ना, सभी लोग पीछे, जितना नीचे आएगा। हम तो अगर पर्सनली अगर आज मेरे को ऐसा दिखता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और नीचे आ रहा है तो मैं इसके अंदर एंटर कर लूँगा, ठीक है। चलिए, वैसे मैं ऐसे भी करूँगा, ऐसा बात नहीं है। अभी ये इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है खरीदने में, है ना। ओके, बात करेंगे किसके बारे में, लूजर्स में थोड़ा देख लें या फिर गेनर्स में हम देख लेंगे। आज कुछ स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, लाइक टाटा पावर, आपको सर्च करके दिखा देते हैं हम, वो बाकी की सर्च पे ध्यान मत देना आप लोग। टाटा पावर, टाटा पावर कंपनी आज ऊपर जा सकता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ इवेंट्स में, अच्छा नहीं, न्यूज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पे टाटा पावर जो इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 करोड़ कैपेक्स FY25, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आज शेयर ये ऊपर का रंग दिखाएगा। और ये भी लंबे रेस का घोड़ा है। अगर किसी को सेफ़ तरीके से, बिल्कुल सेफ़ तरीके से अगर अपने पैसे को बढ़ाना है, आने वाले टाइम पे बस 1-2 साल में अपने पैसे को डबल करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आने वाले 1-2 साल में आपके पैसे को डबल करना है सेफ़ तरीके से, सो गो फॉर इट, टाटा पावर कंपनी। ओके, गुड स्टॉक। ओके गाइस, बहुत सारे स्टॉक हैं, किसके चलो मैं पोर्टफोलियो में देख के आप कुछ भी खरीदारी ना करें, पहले बता रहा हूँ आपको मैं। एक्साइड इंडस्ट्री, जिसको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, एक्साइड के अंदर घुस के बैठ जाओ, अभी भी बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर घुस के कुछ बैठे, कुछ अदानी पावर के अंदर आप घुस के बैठ जाए, अभी भी खरीदारी करने का राय है। कोई ज़्यादा नहीं भागा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं भागा है। जिस दिन ये भागना शुरू कर देना है, सीधा देख लीजिए अपर सर्किट सीधा दिखा रहा है 854 का, 854 का अपर सर्किट दिखा रहा है। मतलब आप खुद समझ सकते हो ये स्टॉक कहना क्या चाह रहा है, आप खुद समझ लो। अदानी पावर, पावर भाई पावर, तो पावर सेक्टर के अंदर घुसने से पहले सोचने का नहीं, सीधा घुस जाने का, ठीक है। टाटा पावर अदानी पावर में बहुत फ़र्क है।
बहुत फ़र्क है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। IRB के अंदर जिनको एंटर करना है भैया, IRB रंग दिखाया था पिछले, इधर मैं आपको बता दूं आज का मार्केट नीचे भी जा सकता है, और नीचे जाता है तो मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझूंगा, और मैं पर्सनली चाहता भी हूँ कि थोड़ा नीचे आया है। आप क्या चाहते हो ये बताओ। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मेरा लॉस होगा, लेकिन मेरे पास अमाउंट है। अगर मेरे पास अमाउंट है तो भैया मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसे। फिर कि अगर वो नीचे भी आ रहा है तो ऊपर तो जाएगा ना दोस्त। तो अगर कुछ पैसे हैं ना, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भैया नीचे आए, बाई करने का, ठीक है, घबराने का नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी समझने का और बाई करने का। तो IRB ने पिछले सेक्टर में थोड़ा बूम दिखाया है, और देखते हैं बहुत बूम दिखाएगा। लंबे रेस का घोड़ा है IRB के अंदर लोग बने हुए हैं, और लोग हमारे आपके जैसे तो हैं इसके अंदर। मार्केट कैप भी अच्छा है, और इसके अंदर जो है वो म्यूचुअल फंड वाले भी घुसे नाक के डंके की तरह, है ना। चलिए, अपोलो टायर लंबे रेस का घोड़ा है, एकदम लंबे समय के लिए बने रहने। तो हिंदुस्तान कॉपर जिनको बाई करके रखना है, पहले भी खरीदारी कराया था, आज भी खरीदारी कराए हैं। हिंदुस्तान कॉपर आपको एकदम बाई करके रखना चाहिए। अपर सर्किट लगेगा ना इसका तो 361 का दिखा रहा है, और उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे बता दें कि ये जो सेक्टर है ये बहुत ईवी में मदद करता है ये, और इसके बिना कुछ नहीं है भाई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लंबे रेस का घोड़ा किसे बनना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर लेना। पहले कोई भी खरीदारी करने से पहले आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टाइम देख लीजिए, 1 से 2 बजे के टाइम पे एंटर कीजिए। 1 से 2-3 बजे तक मार्केट एकदम नीचे पे आता है, और उस टाइम पे बाई करने का। मार्केट खुलते कोई भी स्टॉक ना, ये नहीं समझने का कि साला आज तो मार्केट बहुत भाग जाएगा। मार्केट आगे बहुत नहीं भागेगा, आपको इंतज़ार करने का। आपको 1-2-3 बजे के बीच में आप बाई करेंगे, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और ये चैनल बेसिकली आपको नॉलेज देने के लिए ही है ना। आपको न्यूज़ भी पढ़ के दिखा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम एक सेक्टर पे बात करें तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मल्टीपल सेक्टर्स कवर कर दें। मान लीजिए कि कोई किसी में इन्वेस्टेड है, कोई किसी में इन्वेस्टेड है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या करने वाली है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लंबे रेस का घोड़ा बने रह सकते हैं। गैल तो भैया आपको अमीर बना देगा। अगर अभी भी जिसे एंटर करना है तो दिन नहीं बीता है, दिन बीत जाएगा आपका। गैल के ऊपर आइए, मार्केट के बहुत खास, बहुत झकास। जिसे एंटर करना है सोचना नहीं। म्यूचुअल फंड वाले भी नाक के, देखिए इधर मार्च में थे 10%, अभी 9% हालांकि हो रखे हैं। इसके अंदर अच्छे लोग आने वाले हैं। तो गैल लंबे रेस का घोड़ा है, एंटर कर लेने का, ठीक है। पर्सनली मैं खुद सोच रहा हूँ, 6 तो बाई किया हमने स्टॉक, और वो बाई किया था हमने 198 के रेट से, अभी 233 हो रखा है। इससे पहले भी बाई किया था 195 भी बाई किया था हमने 195 पे, बट क्या कीजिएगा, बाद में इसे एवरेज किया गया है महंगे पे। RECL ठीक है, अगर और नीचे आता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के बाई करने का, लेकिन 50 सेक्टर नहीं। मान लीजिए कि आप एक किसी सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में घुसना चाहते हैं, 2-3 कंपनी बहुत है आपके लिए। पावर सेक्टर में आ रहे हैं तो 2-3-4 बहुत है, इनफ है। हालांकि आप थोड़े और भी एंटर कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आप मल्टीपल सेक्टर्स, एक ही सेक्टर के अंदर मल्टीपल कंपनी को बाई ना करें आप। जैसे स्टील का हो गया, टाटा स्टील की स्टील, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 50 है ना, तो 50 के ऊपर ना जाए, है ना। चलिए, भेल हो गया, भेल भी बहुत अच्छा खासा शेयर है, बहुत अच्छा खासा शेयर, और मोस्ट प्रोबेबली अब ये रिटर्न देने का ताकत भी रखता है अपने अंदर, कैपेबल है ये रिटर्न देने में। बाकी को मैं नहीं बोलता, बस इतना बोल दिया, आप लोग कवर कर लीजिएगा। हिंडल्को के ऊपर ध्यान रखिएगा, जिनको आना है आ सकते हैं। तुरंत तो हाल ही में इतना ज़्यादा रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा जिससे कि मज़ा आ जाएगा। ONGC के अंदर जिसे लंबे रेस का घोड़ा बनना है वो आ जाना, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा ONGC के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। ONGC और कुछ सेक्टर नए हैं बट मैं प्रेफर नहीं करता। NTPC लंबे रेस का घोड़ा है, जिन्हें घुस के रहना है घुस के रह सकते हैं आप। NTPC ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी। नेल्को के अंदर जिसे एंटर करना है एंटर कर लीजिएगा। और ये ऐसे सेक्टर है ना भाई, कि भाई अमीर बनाने का ताकत ये रखते हैं, है ना, अमीर बनाने का ताकत ये रखते हैं, दमखम रखते हैं। तो ऐसे सेक्टर को भूल ना जाना, इसे ना भुलाना, तुम यहाँ ज़रूर आना। ऐसे सेक्टर को आप ज़रूर ऐड रखना, अभी भी ऐड कर सकते हैं आप बाई करने के मूड पे। बट मार्केट नीचे आए या ऊपर, क्रैश का इंतज़ार नहीं करने का। पोर्टफोलियो बनाने में टाइम नहीं देखा जाता। 10,000 डालना है तो 2,000 5,000 डाल देंगे आज, या 2,500 डाल देंगे। 20,000 डालना है तो 5,000 डाल देंगे। अगले दिन देखेंगे क्या होगा, उसके अगले दिन देखेंगे क्या होगा। इंतज़ार करके फिर नीचे आता है तो बाई करने का, अपॉर्चुनिटी समझ के। चलिए, तो बहुत सारे शेयर्स को हमने कवर किया है, जिसमें पर्सनली हमने बताया कि लंबे रेस का घोड़ा बनना है। IRFC बहुत बढ़िया है, टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया है, एक्साइड बहुत बढ़िया है, NHPC बहुत बढ़िया है,
ऐसे बहुत सारे सेक्टर, इरकॉन भी अच्छा है लगभग से, एरिडा भी बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपसे व्हाट्सएप पे, ठीक है, आ जाइएगा। गिव अवे भी है और अच्छे अच्छे स्टॉक भी आपको बता देंगे मार्केट खुलते हैं, ठीक है। बाय बाय गाइस।